ये सुनकर हर उस व्यक्ति को अपने आप पर गर्व महसूस होगा जो भारत के रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ किसी समय एक झोपड़ी और मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था। पर दोस्तों, क्या आप आज के भारत देश के बारे में जानना चाहते हैं? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, वीडियो पर आए हैं तो जरूर जानना चाहोगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए जानते हैं अपने लेटेस्ट भारत के बारे में, जिसे दूसरे देश के लोग प्यार से इंडिया भी कहते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल को प्रेस करना मत भूलना। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब किया है उन्हें मैं दिल से शुक्रिया कहता हूँ। क्या आप यकीन करोगे कि ये शहर भारत का है? दरअसल ये गोवा का पणजी शहर है, जो कि यहाँ की राजधानी भी है। भले ही ये सबसे बड़े शहरों के लिस्ट में नहीं आता है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती बड़े बड़े देश के शहरों से कम नहीं, क्योंकि आपको यहाँ कैसीनो, नाइट क्लब, बड़े बड़े चर्च और पुराने मंदिरें देखने को मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ भारतीय लोग ही दूसरे कंट्री में घूमने जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पणजी में हर साल कई दूसरे बड़े देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लोग यहाँ घूमने आते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत किसी से कम नहीं, क्योंकि गुरुग्राम को इंडिया का साइबर सिटी भी कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि गुरुग्राम में बड़े बड़े आईटीज कंपनी और बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज कंपनी के लिए भी जाना जाता है। वैसे इंडिया के कई शहरों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग का काम चल रहा है, लेकिन गुरुग्राम में कुछ अलग ही चल रहा है। दोस्तों, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि इंडिया में भी ऐसे शहर मौजूद हैं, पर अब यही सच है कि इंडिया भी अब किसी देश से पीछे नहीं रहेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखिए अपने नए भारत को और अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए कि आप भारत के रहने वाले हैं। गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है, पूरे एशिया का सबसे ग्रीन सिटी है और इसे हरित शहर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ बाकी और शहरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हरियाली पाई जाती है, जो इसके ब्यूटी को डबल कर देते हैं। इनके अलावा इंडिया के पास अमेरिका, चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा सैनिक शक्ति है। इंडिया को तीनों फोर्सेज, जल सेना, थल सेना और वायु सेना ने ऐसे इंडिया को कवर करके रखा है कि यहाँ बिना इजाज़त के चिड़ियाँ भी पर नहीं मार सकते। इसके साथ ही इंडियन नेवी दुनिया का सबसे ताकतवर सेना है, जिसे अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश भी नहीं हरा सकते। चाहे भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद इंडिया में ही पाए जाते हैं। इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं, जिनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लखनऊ का शहर मंटेसरी स्कूल भारत में स्टूडेंट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। यहाँ 45,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है और ये अंग्रेजी बोलने के मुकाबले में पूरे दुनिया में 24वें स्थान पर है। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भारत में ही है। ज़्यादा फिल्में बॉलीवुड में ही बनते हैं। देश के कई और स्टूडियो में भी इनके फिल्मों का निर्माण होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत के हिमाचल प्रदेश में है। ये स्टेडियम समुद्र तल से 24,000 मीटर ऊपर बनाया गया है। दुनिया में सोना खरीदने के मामले में भी भारत सबसे आगे है। सोने को भारत की संस्कृति का सबसे अहम भाग माना जाता है, चाहे वो तोहफे के तौर पर हो या फिर किसी शादी में प्रयोग में लाया जाना हो। चाहे भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर लेकर गए हों, लेकिन आज इंडिया का इसरो कंपनी नासा के बाद दूसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। KFC जैसे बड़े ब्रांड ने भी भारतीयों के लिए अलग शाकाहारी मेन्यू लागू किया था। इंडिया सुपर कंप्यूटराइज्ड यानी डिजिटल कंट्री में सिर्फ तीसरे नंबर पर है। पूरे दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर तरह के मौसम और अलग अलग धर्मों के लोग पाए जाते हैं। आपको ये शायद ही पता होगा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि एक भारतीय के लिए कोई साधारण बात नहीं। इसी दिन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का भी दौरा किया था। शतरंज या चेस, जो कि वर्ल्ड फेमस गेम है, भारत ने ही इस खेल की खोज की थी। मेरे ख्याल से अब आप अच्छे से अपने प्यारे देश भारत, हिंदुस्तान और इंडिया के बारे में जान गए होंगे। इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। आपका इंडिया के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।